हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्यों मैं सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ और उसके क्या फ़ायदे होते हैं। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि आप अकेले क्यों गए या सोलो ट्रैवलिंग क्यों करते हो, ऐसे क्या बेनिफिट होती है। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक बोला कि यार इसकी हिम्मत कहाँ से लाते हो। तो पहली बात तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ कि सोलो ट्रैवलिंग करना कोई हिम्मत की बात नहीं है, बड़ी साधारण सी बात है। इस देखो, सोलो ट्रैवलिंग के ना सबसे बड़े फ़ायदे जो मुझे लगते हैं कि आप अपने आप को जान पाते हो। देखो, मेरी फैमिली मुझे इतना सपोर्ट करती है कि मैं अपनी फैमिली में रहते हुए भी अपने अकेलेपन को जी लेता हूँ। पर दिमाग तो डेढ़ शाना है। जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा चेतन मन है, वो तो डेढ़ शाना है। उसको तो ये मालूम रहता है कि भी फिजिकली आप अकेले नहीं हो, तो साइकोलॉजिकल आपको चल जाता है सब कुछ। अभी मैं फिजिकल भी अकेले हूँ और साइकोलॉजिकल तरीके से भी ये एडमिट कर लिया कि हाँ अकेले हूँ। तो इस समय जो मैं अपने आप को जान पाता हूँ उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। एक ये कारण है। दूसरा एक कारण क्या है कि जो एक कंफर्टेबल ज़ोन हमारा शरीर कुछ टाइम तक एक ही जगह पर रहने के बाद ना अपने आसपास एक कंफर्टेबल ज़ोन क्रिएट कर लेता है। यूज़ टू हो जाते हैं हम। उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे घर में सुबह उठे तो चाय बनी हुई मिल गई, बैठे चाय पे चर्चा करी, बकबक कर ली, कपड़े धुले हुए मिल गए, है ना? तो वो सब चीज़ें हैं। तो वो कंफर्टेबल ज़ोन का निर्माण हो जाता है। अपने आप को हकीकत से रूबरू करवाना और अपने आप को अपनी औकात दिखाना ज़रूरी है। जैसे कि अभी सोलो ट्रैवलिंग के दौरान आप अपने कपड़े खुद धोते हो, आपको अपने खाने का ध्यान रखना है, चाय पीना, हर चीज़ सामान का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें, तो ये सब सोलो ट्रैवलिंग के दौरान कंफर्टेबल ज़ोन टूटता है, जो आपको और गहराई में उतरने का मौका देता है। दूसरा, सोलो ट्रैवलिंग का ये फ़ायदा है कि आप ज़िंदगी अपने हिसाब से जी पाते हो। जैसे मान लो अभी इस समय ढाई 3 बज रहे हैं और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। सिर्फ़ मैं 1 कप चाय पी के आया था नीचे और आज फ्रूट सैलेड भी नहीं मिला मुझे। तो अब मुझे भूख लग रही है, पर मैं अभी ये वीडियो बनाऊँगा, इसके बाद उसको एडिट वगैरह करके 1 घंटे बाद जाऊँगा। मान लो मैं अगर ग्रुप में आया होता या अपने किसी दोस्त के साथ आया होता या अपने परिवार के साथ आया होता, तो मुझे कुछ चीज़ें अपने ना चाहते हुए उनकी वजह से भी करनी पड़ जाती। जैसे मुझे कई बार बोला कि अरे इस बार ना हम भी आपके साथ ट्रैवलिंग पे चलेंगे, या बहुत सारे साइक्लिस्ट ने मुझे अप्रोच किया था मेरी साइकिलिंग के दौरान कि आगे से अगले टूर पे हम भी आपके साथ जाएंगे, क्योंकि जैसे आपने जो चीज़ें बनाई हैं वो चीज़ें हमें बड़ी लगती है कि भी हाँ वैसे हम भी देख पाए। तो मैं उनके साथ नहीं जाता हूँ, क्योंकि वो लोग ना कंफर्टेबल जोन वाली ज़िंदगी जीते हैं। खाना अच्छा कहाँ मिलेगा, खाना बढ़िया कहाँ मिलेगा, होटल में जाके बोलेंगे रोटी करारी लेके आओ, नान ठंडे क्यों हैं, सब्जी स्वाद नहीं है, ये सब चीज़ों का जैसे मैं अपनी सोलो ट्रैवलिंग के दौरान अपनी हेल्थ का भी ज़्यादा ध्यान रख पाता हूँ। अभी मैं यहाँ पर जिम तो नहीं मैं कर पा रहा हूँ, मतलब जिम नहीं है, वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं डेली अपनी सोलो ट्रैवलिंग के दौरान 10-12 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। उसके 2 फ़ायदे होते हैं कि फिज़िकली तो जो बेनिफिट मिलता है मिलता ही है, पर उसके अलावा आप उस इलाके में जब बिना मतलब के भटक रहे होते हो, तो आप बहुत सारी नई चीज़ों को देख लेते हो, बहुत सारे नए-नए लोगों को देखते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती है, और फिज़िकली आप 10-12 किलोमीटर चल लेते हो, तो एक अच्छा आपको फिज़िकली भी बेनिफिट मिलता है। और खाने को लेके मैं बड़ा कॉन्शियस रहता हूँ सोलो ट्रैवलिंग के दौरान। मेरी कोशिश रहती है कि मैं हेल्दी चीज़ें खाऊँ। जैसे कल शाम को मैं 100 ग्राम पनीर ले आया। वो क्वालिटी तो नहीं है जो हम गोवा में खाते थे, तो यहाँ पर 100 ग्राम पनीर 32 रुपए का दिया उसने मुझे। वो मैंने खा लिया, और उसके अलावा एक एप्पल ले आया था। मतलब देखो, फ्रूट खा लिया, कभी कुछ खा लिया। हाँ, कई बार आपको वहाँ के लोकल फूड को ट्राई करना होता है, तो वो टेस्ट के लिए आप थोड़ा बहुत ट्राई कर लोगे। जैसे मैं ऐसा आदमी हूँ कि मैं दिन में 10-10 वड़ा पाव खा लेता था, जब मैं बॉम्बे रहता था बचपन में, या जब आया था एज ए टूरिस्ट। आज मैंने पिछले 4 दिन के अंदर 2 वड़ा पाव खाए हैं, वो भी चीज़ों को चेक करने के लिए। मतलब ये आपको स्ट्रीट फूड ट्राई करना होता है कि वहाँ का क्या चल रहा है। तो बाकी मैं फ्रूट ले आता हूँ, कभी ग्रेप्स ले आए, कुछ ले आए। सोलो ट्रैवलिंग का बहुत सारे बेनिफिट है। अ, अभी क्या है, लोगों को ज़िंदगी में मतलब वो निर्भर रहते हैं। पहले माँ के ऊपर निर्भर रहे, फिर शादी हो गई, फिर बीवी के ऊपर निर्भर रहे। ज़िंदगी भर उनके कपड़े, उनके कच्छे बनियान ये कभी माँ धोती थी और कभी बीवी धोती है, कभी उनको खुद मालूम ही नहीं। और वो लोग इस बात पर खुश नहीं हो सकते जो लोग
नौकरी की वजह से या अपने अपने बिजनेस की वजह से टूर पर जा रहे हैं और वो उसको सोलो ट्रैवलिंग कहते हैं। नहीं, वो सोलो ट्रैवलिंग नहीं है। वो तो एक कॉज है ना आपका, आप बिजनेस टूर पे हो ना। मैं यहाँ बिजनेस टूर पे नहीं हूँ तो वेला हूँ, भटक रहा हूँ। अभी मैं परसों रात को 11 बजे आया, कल मैं 8 बजे ही आकर के मैं लेट गया। तो मतलब वेल्लो की तरफ पड़े रहना। अब आप बिजनेस टूर पे आए हो तो उसको आप सोलो ट्रैवलिंग नहीं कह सकते। आप मतलब मजबूरी की वजह से किया गया काम, तो वो फ़र्क है। मेरे आने का पता, मेरा जाने का पता ही नहीं होता। तो सोलो ट्रैवलिंग का ये फ़ायदा है। चलो ये तो एक तरफा फ़ायदा हो गया। अब मैं सोलो ट्रैवलिंग के सबसे बड़े फ़ायदा बताता हूँ। सोलो ट्रैवलिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा है, सोलो ट्रैवलिंग मतलब अकेले यात्रा करना, अकेले पर्यटन करना नहीं। तो मैं यहाँ हूँ, अब सेम चीज़ मेरी फैमिली के साथ भी होती है, क्योंकि उनको मालूम है कि लीडर ऑफ हाउस मैं हूँ मान लो। तो वो तो ज़िंदगी भर मैं ही फैसले लूँगा हर चीज़ के, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, कब क्या बनेगा। मुझसे पूछती थी मेरी वाइफ, क्या खाओगे दोपहर को? यार मैं क्यों बोलूँ, भाई तेरी भी तो मर्जी है ना। तो अब मैं यहाँ हूँ, अब वो किससे पूछेगी, अब वो लीडर ऑफ हाउस है। तो उसे मालूम है कि अब वो अपने घर को अपने हिसाब से चलाना, अपने हिसाब से फैसले लेना, अच्छे गलत गलत फैसले हो गए तो उस पर खुद ही आत्ममंथन आत्मचिंतन करना। पहले तो मालूम है कि भी लीडर आगे है, हम तो बस लीडर को फॉलो कर रहे हैं। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेल और फीमेल की वजह से, हर घर में जो व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है वो आगे होता है। कुछ घरों में फीमेल लीडर होती है, लीडर ऑफ हाउस फीमेल भी होती है। वो इसका मेल फीमेल से मतलब नहीं है, मैं जेंडर की वजह से नहीं कह रहा हूँ। जो फैसले ले पाएगा, जो रिस्क ले पाएगा, जो जिम्मेदारी उठा पाएगा, जिसका आईक्यू लेवल थोड़ा सा तेज है, वो आगे आएगा। सिंपल बात है। वो अगर फीमेल है तो फीमेल आगे आएगी। जैसे एडिटिंग और कंप्यूटर वाली जो दुनिया है, मेल भेजना, कोई कंप्यूटर पे कोई काम करना, उसमें मेरी वाइफ लीडर है। उसमें मैं अपने को एबीसीडी भी नहीं पता, ना मेरे जानने की इच्छा है। मेरा सिंपल सा मानना है कि मैं नहीं सीखना चाहता कि मेल कैसे भेजते, मैं नहीं सीखना चाहता कि कंप्यूटर कैसे चलाते। मैं हर चीज़ नहीं सीख सकता, मैं ये जान चुका हूँ। तो मैं 10, 15, 20 हज़ार रुपये में किसी को तनख्वाह पे रख लूँगा, तो मैं 20 हज़ार कैसे आएंगे वो ज़्यादा मैं वो कर लूँगा। मैं 20 हज़ार रुपये की मेरी वैल्यू नहीं कि मैं 20 हज़ार वाला काम करूँ। ऐसा मेरा सोचना है, सही हो या गलत हो मुझे नहीं मालूम। तो सोलो ट्रैवलिंग से आपके परिवार भी तो आपकी शक्ल देख देख के बोर हो गया है ना। भाई बच्चे जब से पैदा हुए आप ही की शक्ल देख रहे हो। मेरे तो बच्चे ज़्यादा बोर हो गए होंगे, क्योंकि मैं तो कहीं जाता ही नहीं घर से बाहर। तो वो स्कूल जा रहे हैं तो पापा घर में है, स्कूल से आ रहे हैं तो पापा घर में है, शाम को पापा घर में, दोपहर को पापा घर में। अब उनको भी मालूम पड़ता है कि हाँ पापा नहीं है, पापा के बगैर की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे जिएंगे। शुरू में 2 4 दिन तो चलो यादों में निकल जाएंगे, मिस कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। फिर उसके बाद में जब यूज टू होंगे तब उनके अंदर की प्रतिभा भी निखरती है। हर जगह पर मेरा डर होना या मेरी गाइडेंस होना जरूरी नहीं है, मैं हमेशा तो नहीं रहूँगा ना। तो एक सोलो ट्रैवलिंग से जो आपके ऊपर निर्भर लोग हैं, आप उनको भी कहीं ना कहीं ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए मौका देते हो। तो ये मैं इसको सबसे बड़ा फ़ायदा मैं मानता हूँ। जैसे मैं जब पहली बार जब मैं नेपाल गया 2 महीने रहा, तो मैंने उनको वहाँ से फ़ोन किया और उनको बोला कि बच्चों को कहीं घुमा लाना। तो फिर मैंने इनको बोला, तो ये लोग मेरे पीछे मेट्रो में जाते थे और लाल किला घूम के आए। सोचो, मेरे होते हुए कभी हम लाल किला नहीं गए। ये लाल किला घूम के आए, वहाँ पर अंदर म्यूज़ियम घूमा। उसके बाद ये एक दिल्ली में बहुत कम लोगों को मालूम होगा, एक पॉटी म्यूज़ियम है। पॉटी म्यूज़ियम में आज तक कितनी तरह की पॉटी शीट्स बनी हैं राजा महाराजों के ज़माने से, वो सब वहाँ पर था। ये वो देख करके आए। अभी भी मैंने आने से पहले इनको बोला कि यार, मैंने कहा देख, हम काफ़ी टाइम से बीच वगैरह नहीं गए, तो बच्चों को मोरजिम बीच ले जाना, वागाटर बीच, ओजरान बीच ले जाना, चपोरा फोर्ट ले जाना, और जहाँ भी कहीं तो मतलब। और अब कोई जवाब नहीं देना है किसी को कि लेट हो गए, जल्दी आ गए, या किसी कोई इन घर में होगा, कोई इंतज़ार कर रहा होगा। तो ये सोलो ट्रैवलिंग के दोनों तरफ से फ़ायदे हैं। उनको भी देखो, कभी ना कभी मैं नहीं भी रहा तो कुछ तो अजीब लगेगा, कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक। पर उसके बाद मालूम रहेगा कि हाँ, मैं इस व्यक्ति के बगैर भी 2 महीने रहते हैं, वही 2 महीने अब रह रहे हैं। मतलब रेफरेंस तो है ना एक। तो देखो, देखना चाहो तो बहुत सारे फायदे हैं, और नहीं तो वेलागिरी भी कह सकते हो। क्योंकि सोलो ट्रैवलिंग मेरी लंबी होती है और अनप्रिडिक्टेबल होती है, तो इसलिए मेरा बजट टूर होता है। तो मैं कॉस्ट कटिंग करके चलता हूँ। जैसे मेरा एक बजट है कि भाई मुझे 500 600 रुपये तक की डॉर्मेट्री मेंटेन करनी है, ये हॉस्टल मेंटेन करना है। तो कहीं जगह पर 300 400 वाला भी मिल जाएगा, कहीं पर 400 इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट वाला भी मिल जाएगा, कहीं पर हो सकता है हॉस्टल ना मिले या अच्छे ना मिले, तो मुझे 1000 2000 वाले रूम में भी रहना पड़ जाए। तो अगर शुरू में आप ट्रैवलिंग में पैसा बचाते हो,
तो वो बाद में आपके उन जगहों पर काम आते हैं। तो एक मेरा बजट टूर होता है हमेशा, हर मेरा नहीं, हर सोलो ट्रैवल का बजट टूर होता है। इसीलिए हॉस्टल कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चलते हैं, शेयरिंग बेसिस पे ज़्यादा चीज़ें चलती हैं, नए नए लोगों से मिलने को मिलता है। सोलो ट्रैवलिंग का एक और बड़ा फ़ायदा है, अगर आप सोलो ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हो तो जिन 4 दोस्तों के बीच में आप रह रहे हो, जो आपके कलीग हैं, जो आपके बचपन के दोस्त हैं, गली मोहल्ले के दोस्त हैं, उन्हीं के साथ आप वैष्णो देवी जा रहे हो, उन्हीं के साथ आप मुंबई जा रहे हो, उन्हीं के साथ आप गोवा जा रहे हो, आपको कुछ मिला ही नहीं है। अकेले आओ, अकेले जाके किसी हॉस्टल में रहो, लोगों से मिलो, बात करो, देखो कितने नए दोस्त बनेंगे। मेरे सोलो ट्रैवलिंग के दौरान कई ऐसे दोस्त बने हैं जो पिछले कई सालों से मेरे आज भी अच्छे दोस्त हैं, और अलग अलग शहरों के हैं, कोई मतलब नहीं, और कितने तो अलग अलग कंट्री में हैं। हालांकि सोलो ट्रैवलिंग में दोस्ती नहीं करता हूँ, पर ना करते हुए भी कुछ अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, बन जाते हैं। क्योंकि अगर आप दोस्त बनाने लग गए तो फिर वही हो गया ना कि आप संकुचित दायरा हो गया। तो जैसे मेरे कई ऐसे ट्रैवलर मिले मुझे, सोलो ट्रैवलर मिले मुझे अपने 3 साल की सोलो ट्रैवलिंग के दौरान। उनमें से कई अच्छे दोस्त बने हैं, आज भी सोशल मीडिया के थ्रू हम जुड़े हुए हैं। जर्मनी के हैं, कनाडा के हैं, इसराइल के हैं, नेपाल, श्रीलंका को तो मैं मतलब थोड़ा ऐसा लगता है जैसे कि अपने घर जैसा। और मैं होम सिक नहीं हूँ। एक होता है ना कि यार इतने दिन हो गए तो होम सिक होने लग जाते हैं, नहीं मैं होम सिक नहीं हूँ। मतलब मेरे जो अंदर इमोशंस की परसेंटेज कम है, सेंसिटिव ज़्यादा हूँ मैं। तो इमोशनल कम हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो, कम हूँ। इसलिए होम सिक नहीं हो पाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मैं पूरा बंदोबस्त करके आया हूँ, और वो भी कर लेंगे, इस लायक उनको मैंने बनाया है। तो ये है सोलो ट्रैवलिंग के फ़ायदे, और उम्मीद करता हूँ इनमें से कुछ चीज़ें आपके समझ में आएंगी, हो सकता है आपके काम आए, आपके ज्ञान चक्षु खुलें, और आप भी कभी एक दो टी शर्ट और दो हाफ पैंट ले करके ऐसे झूला टांगा और निकल पड़े। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। इब्न बतूता, इब्न बतूता से सीखो, मार्को पोलो से सीखो, यूंग स्वांग से सीखो, विवेकानंद से सीखो ट्रैवलिंग क्या होती है, बुद्ध से सीखो 8 साल ट्रैवलिंग, और उसके बाद भी ट्रैवलिंग चलती रही। तो काफ़ी लंबी ट्रैवलिंग चलती है। मैंने कहा कुछ वीडियो बना लेते हैं। तो चलो, ओके दोस्तों, गुड बाय, थैंक यू।